अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। आज है 31 अक्टूबर 2022। पीर का दिन शुरू हो चुका है और गुज़श्ता रोज़ बड़ा ट्रेजिक वाक़या हुआ और चैनल 5 और ख़बरें ग्रुप की सीनियर रिपोर्टर सदफ़ नईम शहीद हो गई हादसे में, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने अपना लॉन्ग मार्च सादों की में ही रोक दिया और उस दिन का बाकी सफ़र जो है मनसूख कर दिया। आज वो अपने नए सफ़र का आगाज़ करेंगे। नए सफ़र का आगाज़ जनाब इस तरह करेंगे कि एक तरफ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैक डोर हो रहे हैं या ओपन हो रहे हैं, बहरहाल मुज़ाकरात हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जनाब ये मुज़ाकरात की आफ़र खान साहब की तरफ से हुई। इमरान खान साहब ने अपने एक दोस्त को भेजा मेरे पास मुज़ाकरात के लिए और उन्होंने कुछ पेशकश किस्म की लाई और उन्होंने कहा जी कि आएँ दो मामलात पर हम इकट्ठे बात कर सकते हैं। एक तो आर्मी चीफ़ की तैनाती पर और दूसरा नए इलेक्शन पर। तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी कि मैंने बिल्कुल यकसर उसको मुस्तरद कर दिया और मैंने कहा जी ये हो ही नहीं सकता, ये तो मेरा ज़ाती इख्तियार है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात है, कम से कम उन्होंने रियलाइज़ कराया कि वो वज़ीर आज़म है, वरना पहले तो उनमें आजिज़ी और इनकसारी इतनी थी कि वो शायद अपने आप को वज़ीर आज़म समझते ही नहीं थे। वो या तो बिलावल की तरफ देखते थे या मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ देखते थे या फिर खालिद मकबूल जो MQM के हैं उनकी तरफ देखते थे, ANP के अहमद वली के और उनके वालिद असफंदियार वली की तरफ देखते थे, क्योंकि उनको पता है कि वो 2 सीटों पर बैठे हुए हैं, उनमें से 2 सीटें भी इधर उधर हुई तो उनकी हुकूमत धड़ाम से गिर पड़ेगी। तो वो फैसला करते हुए अचानक आराम से फैसला तो कर नहीं सकते, वो अपने इत्तेहादियों से सोचते हैं और यही वजह है कि उन्होंने एक अपने जो इत्तेहादियों को खुश करने के लिए एक लंबी वज़रा की फ़ौज जनाब तैयार कर रखी है। 75 वज़रा हैं जनाब, ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा है। यानी देखें इस वक्त जो टोटल हैं वो 185 लोग मौजूद हैं टोटल, जो 86 लोग मौजूद हैं कौमी असम्बली में उन्हें, क्योंकि 150 के करीब जो PTI के जनाब अरकान असम्बली हैं वो तो कौमी असम्बली छोड़ चुके हैं, वो जा ही नहीं रहे, और जो बाकी हैं उनमें से 75 लोगों को उन्होंने वज़ीर बना दिया है। तो अब वो कोई भी फैसला करते हुए वो इधर उधर देखते हैं कभी, और सबसे बड़ी बात उन्हें लंदन की तरफ देखना पड़ता है, फिर मरियम की तरफ उन्हें देखना पड़ता है, फिर उन्हें जरदारी साहब की तरफ देखना पड़ता है, दीगर इत्तेहादियों की तरफ देखना पड़ता है और फिर कोई छोटे से छोटा फैसला करते हैं। लेकिन इस मरतबा उन्होंने इंतहाई कॉन्फिडेंस से कह दिया है जनाब नहीं जी नहीं, तो ये तो आर्मी चीफ़ की तैनाती चूँकि मेरा जनाब ज़ाती इख्तियार है और वज़ीर आज़म का इख्तियार है, मैं किसी सूरत भी उसे कबूल नहीं करूँगा। और ख़ास तौर पर उन्होंने ताना भी दिया है, उन्होंने कहा जी पहले जो मैं आपको कहता रहता था कि आप जनाब मुज़ाकरात कर लो मुज़ाकरात कर लो, उस वक्त तो आप मुझे चोर कहते थे, और उन्होंने कहा जी कि आप तो मुझसे हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते थे, तो मैं जनाब अब आपकी बात कैसे मानूँ। तो ऐन मुमकिन है। और दूसरी तरफ इमरान खान ने इन दावों को बिल्कुल यकसर मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है जी कि शहबाज शरीफ साहब सुन ले, मैं बूट पॉलिश करने वालों के साथ कभी मुज़ाकरात नहीं किया करता था और मैंने ना कभी आपको ऑफ़र किए, और मैं तो मुज़ाकरात अलबत्ता मेरे हो रहे हैं, कर रहा हूँ, लेकिन उनके साथ कर रहा हूँ जिनसे मिलने के लिए आप कार की डिग्गी में छुप कर जाया करते थे, मतलब फ़ौज के और इस्टेब्लिशमेंट और गेट नंबर 4 और वो जो सारी बातें हो रही हैं उनके साथ मेरे मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो ये पहली मरतबा है कि इमरान खान ने अब भी कहा है कि वो उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, और उस मुज़ाकरात के हवाले से अलबत्ता उन्होंने एक थोड़ा सा, क्योंकि आप देखें ना जब मुज़ाकरात किसी से नहीं करने होते, बात नहीं करनी होती, तो फिर उसको इज़्ज़त भी नहीं दी जाती, जैसे वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ कर रहे हैं। लेकिन जिनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं तो वहाँ उनके लिए वो थोड़ा सा नरम गोशा लाजमी पैदा किए हुए हैं। वो उन्होंने आज भी कहा, उन्होंने कहा जी देखें फ़ौज भी मेरी है और पाकिस्तान भी मेरा है, तो मैं उस पर मुस्बित तनकीद करता हूँ, आप कौन होते हैं जनाब मुझसे बात करने वाले। और ख़ास तौर पर पिछले दिनों भारत के हवाले से बहुत ही प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि जी भारत में ये तासुर पैदा किया जा रहा है कि फ़ौज और पाकिस्तान के अवाम में लड़ाई है और ऐसा वो ढंडोरा पीट रहे हैं और जनाब शादियाने बजा रहे हैं। तो आज उन्होंने इमरान खान साहब ने भारत को भी इंतहाई शटअप कॉल दी है। उन्होंने कहा तुम कौन होते हो, ये मेरी फ़ौज है, मेरा मुल्क है, हमारे मसाइल है, तुम कौन होते हो। तो उन्होंने उनको रगड़ के में रख दिया है, और अलबत्ता शहबाज शरीफ के साथ अभी तक भी बातचीत करने के लिए आमादा नहीं हुए। मैं ज़ाती तौर पर कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए अब भी तैयार हूँ। शहबाज शरीफ साहब हो सकता है दुरुस्त कह रहे हों, और वो कह रहे हैं कि जी वो जो बंदा है वो सियासी भी नहीं है और अस्करी भी नहीं है। वो कहते हैं जी वो एक ताजिर हैं
जो मेरे पास आए थे और इमरान खान साहब की पेशकश को लेकर आए थे, तो मैं उन्हें शक का फ़ायदा देने के लिए कम से कम मैं ज़ाती तौर पर तैयार हूँ, क्योंकि बाज़ बात ऐसा भी होता है कि किसी की तरफ से नहीं कहा जाता कि आप जाएं, लेकिन कोई दर्द रखने वाला बंदा वो चाहता है कि इस डिस्प्यूट को सॉल्व होना चाहिए, इस मसले को हल होना चाहिए। तो हो सकता है कि उन जिनकी शख्सियत की वो बात कर रहे हैं उन्होंने इमरान खान की तरफ से अज़ खुद कह दिया हो और बात उनको कह दी हो कि कोई ना कोई रास्ता दरमियान का निकले, तो उनको भी बिल्कुल यकसर नज़रअंदाज हरगिज़ नहीं किया जा सकता। जी, तो आज की जो दूसरी हमारे पास जो खबर है वो जनाब बहुत बड़ी खबर है। वो खबर ये है जी कि इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली की, एक ही कौमी असम्बली की 12वीं नशिस्त भी जीत ली है जनाब। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है और शायद इसे कोई शायद ही तोड़ सके। मुझे याद है कि 90s में 1990 की दहाई में जहांगीर खान थे और वो जनाब स्क्वाश जीता करते थे, और उन्होंने आखिर में एक दावा किया जाता है, आपको पता है कि जब भी कोई इस किस्म का रिकॉर्ड बनता है तो वो टूटने के लिए होता है। तो उन्होंने 1990 की दहाई में आकर कहा कि मेरा इस रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकेगा, उसे कम से कम एक सदी जो है ना लाजमी चाहिए होगी। मिसाल उसकी वजह ये थी कि वो 10वीं मरतबा जीत रहे थे और 1992-93 की बात थी। उन्होंने कहा जी अब मैं हारना शुरू भी कर दूं और कोई ऐसा खिलाड़ी आए जो साल के साल जीतना भी शुरू कर दे, तो कम से कम इस सदी में तो मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता, उसे नई सदी का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो सिमिलरली इमरान खान का साहब का जो रिकॉर्ड है वो भी आसानी से टूटने वाला नहीं, और मैं समझता हूँ कि वो दहाइयों में और सदियों में शायद जाकर टूटे तो टूटे, वरना ऐसा नहीं है। और इस वजह से भी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा कि दर हकीकत ये रिकॉर्ड बनाए किसके, हुकूमत के मजाक की वजह से और इलेक्शन कमीशन के मजाक की वजह से, और ये मजाक ऐसा उनके गले पड़ गया है कि पूरी दुनिया में उनकी रुसवाई हो रही है। जी, करम NA 245 का जनाब ये आज इलेक्शन था। आपको पता है कि 11 हल्के मुंतखब किए थे हमारी हुकूमत ने, हमारे जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब की गैर मौजूदगी में हमारे नून लीग के लोगों ने, और उसकी एक ऑडियो लीक भी हुई थी। उन्होंने कहा जी वो हल्के चुने जाएं जिनमें इंतहाई कम मार्जिन से जनाब PTI जीती हुई है, और उस पर हम जब बाकी 13 जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी तो उसको हरा देंगी। तो उन्हीं में जनाब 9 हल्कों में से 8 पर इलेक्शन हुए थे और 7 पर इलेक्शन हुए थे, और उसमें 6 सीटें वो जनाब इमरान खान साहब ने जीत ली थी, और NA 245 कुरम में ये जनाब रह गया था और उसको रोक दिया गया था। उसमें भी शायद इंतज़ार कर रहे थे कि शायद कोई फेवरेबल किस्म के हालात पैदा हों, लेकिन अब वहाँ भी इलेक्शन हुआ है जी, और इमरान खान ने 20,000 से ज़ायद वोट लिए हैं, और उनके जो करीब तरीन हरीफ थे JUIF के जमील खान साहब, उन्होंने 12,000 वोट लिए हैं। तो मतलब वो जो PDM का एक मजबूत कला था और गढ़ था वो भी टूट गया है। और इस सीट पर भी जनाब, और आपको याद होगा कि गुज़श्ता हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले ही इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नाअहल करार दिया था, और शोर मचाया जा रहा था जनाब कि वो जनाब 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, पता नहीं कितने सालों के लिए नाअहल हो गए। लेकिन हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वेरी क्लियरली कहा, उन्होंने कि वो तो एक सीट के लिए जनाब नाअहल हुए, और वो है NA 95 मियाँ वाली, तो बाकी तो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ इलेक्शन लड़ा बल्कि अब जीत कर भी दिखा दिया। और एक बात और देखें जनाब कि इस वक्त खान साहब तो अपने हल्के में मौजूद ही नहीं है, वो तो अपने हल्के में ना इलेक्शन कैंपेन के लिए गए, ना उन्होंने कोई जलसा किया, ना कुछ और किया, वो तो कंटेनर पर मौजूद हैं, वो दिन रात लॉन्ग मार्च में हैं। लेकिन अवाम कहती है, अवाम समझती है कि इमरान खान किसी और शख्स के लिए नहीं लड़ रहा बल्कि इस कौम के लिए लड़ रहा है, और आपको पता है जो कौम के लिए उठ जाए कौम उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। और आज साबित हो गया है, एक मरतबा फिर साबित हो गया है कि इमरान खान कौमी लीडर है, नेशनल लीडर है और इंटरनेशनल लीडर है। तो जनाब मैं एक बात और भी कहूँ कि जनाब आपने जो फैसला दिया था उसके तहत NA 95 यानी मियाँ वाली की सीट तो खाली करार दे दी गई थी, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि 2, 3, 4 दिन बाद वहाँ पर इलेक्शन अनाउंस किया जाता है। तो जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आप क्या कर रहे हैं जनाब, अनाउंस करें ना, फिर एक और सीट पर भी आए, दोबारा इलेक्शन हो जाएगा, फिर इमरान खान लड़ेगा, और पहले जो 7 सीटें मौजूद हैं उनका भी नोटिफिकेशन जारी करें, वो भी आप दबा के बैठे हुए हैं, वो नोटिफिकेशन जारी करें ताकि फिर दोबारा उन पर इलेक्शन हो। अजीब सा मजाक बनाया हुआ है। आप दुनिया को, पाकिस्तान को आपने तमाशा बनाकर रख दिया है, और एक शख्स की मकबूलियत को आप तोड़ने के लिए, और अल्लाह ताला है कि उसे और ज़्यादा मकबूल किया जा रहा है, और ज़्यादा मकबूल किए जा रहा है, और आप अपना भी तमाशा बना रहे हैं, ख़ुद भी ज़िल्लत की गहराइयों में जा रहे हैं और पाकिस्तान को भी ज़लील किए जा रहे हैं।
तो आप चले ना जी, फिर एक अब 7 सीटें हो गई। देखें जी, इस वक्त 8 हो गई हैं सीटें, 8 में से एक पर नाहल हो गए, ठीक है, एक सीट कोई ना कोई बरकरार रखेंगे और 7 पर फिर दोबारा इलेक्शन होंगे। तो आए कराएं, फिर इमरान खान लड़ेगा, फिर जीतेगा, फिर तुम्हें जलील करेगा, फिर 7 की 7 ही जीतेगा, फिर एक छोड़ेगा, फिर 6 पर फिर इलेक्शन कराना, फिर देख लेना। तो ये आप गलत साइड पे जा रहे हैं। मैं आखिरी बात आपसे कहूँ, आपके लिए अब भी वक्त है कि आप नए इलेक्शन करा दें। इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है, इसी में मुल्क की बेहतरी है, इसी में अवाम की बेहतरी है और इसी में आपकी बेहतरी है। इंशाअल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।